हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जिस टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं वो उत्तराखंड से संबंधित है। अभी हम जो है आज से उत्तराखंड की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है, जो उत्तराखंड का बेस है, उसके सभी अध्याय को हम जो है कवर अप करेंगे। और जितने भी उसमें जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि आपको अगर उत्तराखंड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कि उसके बारे में जानने के लिए, तो उसका बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आज जो हमारी पहली वीडियो है, अध्याय फर्स्ट है उत्तराखंड के प्रशासन, शासन प्रशासन के संबंध में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को होता है। हम सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर जो है उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, और 13 जिलों को जो है काटकर ये उत्तराखंड बनाया गया था। हमारे जो उत्तराखंड में जिले हैं वो 13 जिले हैं। तो जब हमारे उत्तराखंड का गठन किया गया, ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य और हिमालय क्रम में, हिमालय राज्यों के क्रम में यह 11वां राज्य जो है था। यानी कि कह सकते हैं कि गणतंत्र का 27वां और हिमालय का 11वां राज्य उत्तराखंड बना। 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड का गठन होता है। और सन 2001 में जो है गठन के बाद, सन 2001 में सरकार जो है उत्तराखंड के उत्तराखंड में कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। उन्हीं के क्रम में आज हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि राज्य चिन्ह के बारे में। तो राज्य चिन्ह क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने जो है थोड़ा ग्राफ जो है इसका बनाया है। सारी चीज़ें इस बोर्ड पे थोड़ा छोटा है, कवर अप हो जाए इस वजह से थोड़ा छोटा लिखा है। उम्मीद है कि मैं आपको बोल के भी समझाऊंगा तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो गठनोपरांत हमने बात की है कि गठनोपरांत जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो सन 2001 ये इम्पोर्टेंट डेट है। सन 2001 में जो है राज्य सरकार ने कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया जो निम्नवत हैं। ठीक है, उसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य चिन्ह के बारे में। तो राज्य चिन्ह जो है हमारा, क्या राज्य चिन्ह है हमारा? राज्य चिन्ह है एक गोलाकार मुद्रा में, एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं। एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, जिसमें बीच वाली चोटी जो है वो अन्य 2 चोटियों से बड़ी है। और फिर उसके जो है नीचे गंगा की 4 लहरों को नीले कलर से जो है दर्शाया गया है। ध्यान से बात को सुनना, ये यहीं समझ आ जाएगा आपको कि जो राज्य चिन्ह है, एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, जिनमें जो है पहली जो बीच की चोटी है वो अन्य चोटियों से बड़ी है। और इसी बीच वाली चोटी पर जो है अशोक की लाट अंकित है, जिस पर जो है मंडूकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा गया है। ध्यान से बात को सुनना। और फिर जो है नीचे जो है गंगा की 4 लहरों को जो है दर्शाया गया है। ये 4 लहरें अर्थात कह सकते हैं कि जो 4 लहरें हैं वो उत्तराखंड की 4 नदियों को अंकित करती हैं। सबसे पहले उसी क्रम में जो है सबसे पहले गंगा नदी को दर्शाती है। पहली जो नहर है वो गंगा नदी को दर्शाती है। दूसरी जो हमारी नहर है, दूसरी जो लहर है वो यमुना नदी को दर्शाती है। फिर रामगंगा नदी को दर्शाती है। और फिर जो है चौथी लहर जो है वो काली नदी को दर्शाती है। ध्यान से बात को सुनना। हमने कहा कि गोलाकार मुद्रा है, उसमें 3 पर्वत चोटियां हैं। बीच वाली चोटी जो है बड़ी है, जिस पर अशोक की लाट अंकित है, जिस पर मंडूकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा गया है। नीचे जो है गंगा की 4 लहरों को जो है नीले रंग से दर्शाया गया है। जो 4 लहरें 4 नदियों को अंकित करती हैं, जिनमें पहली गंगा, यमुना, काली, रामगंगा। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये हमारा चिन्ह है, इसमें जो लाल रंग दर्शाया गया है, वह लाल रंग जो है राज्य के आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। सफेद जो रंग है, हमारे श्वेत जो रंग है, वो शांत प्रिय जो है उत्तराखंड वासियों को जो है अंकित करता है, यानी कि उनके बारे में बताता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है कह सकते हैं, और नीला रंग जो है, वो लाल रंग जो है वो राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। राज्य चिन्ह के बारे में इतना ही है। सभी शासकीय कार्यों में जो है उत्तराखंड राज्य चिन्ह का हम जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है बात करते हैं कि राज्य गीत की। ध्यान से बात को सुनना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे कई बार जो है कॉमन क्वेश्चन जो है इन्हीं चीज़ों से बन सकता है। जो राज्य प्रतीक चिन्ह है हमारे, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो बन भी सकता है। तो हमें जो है, हम जब इसको सीरीज को करा रहे हैं, हम पूरी परीक्षावाणी को जो है कराएंगे इसी प्रकार से, और उससे जो है आपके जो भी बेस है उत्तराखंड का वो बन जाएगा। उसके बाद हम जो है अन्य बुक्स के बारे में, अन्य किताबों को जो है इसमें कवर अप करेंगे। पूरा उत्तराखंड का सिलेबस एग्जाम से पहले हम कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ध्यान से बात को सुनते हैं कि
हमने बात की है कि राज्य गीत के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य का गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदनम अभिनंदनम। ठीक है, ये हमारा राज्य गीत है और इसको जो है हमने 6 फरवरी 2016, इंपोर्टेंट डेट है, डेट याद रखनी है आपने कि 6 फरवरी 2016 को जो है हमने इसको अपनाया है। राज्य गीत को हमने जो है 6 फरवरी 2016 को अपनाया है और ये जो है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदनम अभिनंदनम। ठीक है, ये हमारा राज्य गीत है और राज्य गीत की अवधि 9 मिनट की है, ये भी ध्यान से बात को सुनना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये लिखा किसने है, तो राज्य गीत को जो है हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है और नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने इनको जो है गाया है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। और जो है जब जो राज्य गीत है उसकी जो चयन समिति, उसके लिए जो यानी कि राज्य गीत क्या होना चाहिए उसके लिए एक समिति बनी थी, तो उस चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह बटोई थे। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। हमने बात की राज्य गीत जो है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदनम अभिनंदनम। ठीक है, ये हमारा राज्य गीत है, अवधि 9 मिनट की है और बात करते हैं कि ये लिखा है हेमंत बिष्ट ने, गाया नरेंद्र सिंह नेगी और जो है अनुराधा निराला ने। ठीक है, और जो चयन समिति बनी थी इसको चयन करने के लिए उसके जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह बटोई थे। ध्यान से बात को सुनना, चीजें यही की यही आपकी जो है क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम जो है बात करते हैं सबसे पहले क्रम में। देखो अभी हमारा राज्य पुष्प है, राज्य जो है पक्षी है, राज्य जो है पशु है और राज्य जो है वृक्ष है। इन्हें एक चीज है, इनमें कंफ्यूजन भी रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है कि उनकी ऊंचाई की कौन सा जो है किस ऊंचाई पर पाया जाता है, तो उसकी जो है उसकी आसान तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाता है। तो सबसे कम ऊंचाई पर जो है हमारा राज्य वृक्ष जो है बुरांस पाया जाता है। ध्यान से बात को सुनना, सबसे कम ऊंचाई पर जो है हमारा राज्य वृक्ष बुरांस पाया जाता है। ये 1500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ध्यान से बात को सुनना, कई बार जो है जो हमारे ये हैं राज्य पुष्प है, वृक्ष है, पेड़ है, इनकी हाइट भी पूछ लेता है कि ये कितनी हाइट पर कितनी ऊंचाई पर जो है पाए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने कहा कि जो हमारा राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष हमारा बुरांस है। ध्यान से बात को सुनना, हमारा राज्य वृक्ष जो है वो राज्य वृक्ष हमारा जो है बुरांस है और बुरांस के बारे में कहते हैं कि ये 1500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। यानी कि जो इतनी ऊंचाई पर ये पाया जाता है 1500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ध्यान से बात को सुनना, सबसे नीचे यही है, यानी कि स्टार्टिंग है। इसके बाद फिर हमारा आएगा पक्षी आएगा, वो 2500 से 5000 है। फिर कस्तूरी मृग है 3600 से 4400 है। फिर हमारा पुष्प है ब्रह्मकमल, वो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा राज्य वृक्ष जो है हमारा जो है बुरांस है, जो 1500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक वैज्ञानिक नाम है, यानी कि जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक वैज्ञानिक नाम है जो जिसको बोलते हैं रेडोडेंड्रॉन ऑर्बेरियम। रेडोडेंड्रॉन ऑर्बेरियम ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और फिर ये जो है एरिकेसेई कुल का पौधा है। एरिकेसेई एक कुल है, ये उसका जो है पौधा है। और हिमाचल में जो है इसको बुरांसो और कन्नड़ में इसको जो है बिली कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग चटक लाल होता है और सफेद बुरांस है वो 11000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। वैसे इसका जो रंग होता है वो चटक लाल होता है और जो सफेद हमारा बुरांस है वो 11000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि खिलने का समय खिलता कब है, तो ये जो है फरवरी से अप्रैल के बीच में खिलता है। फरवरी में खिलना स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल तक जो है खिलकर और फिर मुरझाकर टूट जाता है। ठीक है, फरवरी से अप्रैल है। और अब जो है देखो हमने जो है जो हमारे राज्य पक्षी हैं पशु हैं, तो हमने इनको संरक्षित किया है ताकि ये विलुप्त ना हो जाए या फिर खत्म ना हो जाए। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम कस्तूरी मृग की बात करें तो इनका शिकार किया जाता है कस्तूरी प्राप्त करने के लिए। मोनाल का शिकार उसकी जो है उसको इसीलिए हमने उसको संरक्षित किया कि उसका शिकार दिन पे दिन जो है बढ़ रहा था। जिस चीज का शिकार मतलब जिस चीज को संरक्षित किया गया है उसका फिर शिकार जो है अवैध हो जाता है। अगर आप उसको जो है शिकार करोगे या फिर उसको हानि पहुंचाओगे तो फिर उसके जो है सजा के प्रावधान है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर्वप्रथम जो है हमने बुरांस को 1974 में संरक्षित किया गया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बुरांस को जो है कब संरक्षित किया गया, तो 1974 में जो है बुरांस को संरक्षित किया गया। हमने बात की है कि बुरांस जो है 1500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। वैज्ञानिक नाम है रेडोडेंड्रॉन ऑर्बेरियम। ठीक है, और फरवरी से अप्रैल के बीच में इसमें पुष्प खुलते हैं। एरिकेसेई कुल का पौधा है। हिमाचल में बुरांसो और कन्नड़ में इसको बिली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1974 वो वर्ष है जब इसको हमने सर्वप्रथम जो है संरक्षित किया था। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य पक्षी की।
राज्य पक्षी जो है हमारा, राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है। राज्य पक्षी क्या है हमारा? मोनाल। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष था हमारा बुरांस, और राज्य पक्षी है हमारा मोनाल। सबसे पहले हम जानते हैं कि कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है हमारा राज्य पक्षी पाया जाता है, ठीक है। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक नाम है लोफोफेरस इम्पीजेनस। ध्यान से बात को सुनना, ये नाम एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो फिर अगर सामने आया तो आप टिक भी कर दोगे। इतने आसान, हार्ड नहीं है, आसान है, ठीक है। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम है लोफोफेरस इम्पीजेनस। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये दो हैं, एक तो है मोनाल और एक है डफिया। तो इसमें जो है, जो मादा है वो मोनाल है, यानी कि मादा जो है, फीमेल जो है वो हमारी मोनाल है, और डफिया जो है वो है नर, ठीक है। और ये जो है फजेंडा परिवार का सदस्य है, और इसमें जो प्रजनन होता है वो वर्ष में 2 बार होता है। एक वर्ष में प्रजनन की क्रिया 2 बार होती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रिय भोजन इसका आलू है, आलू की फसल को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। फिर इसको हमने सर्वप्रथम जो है सन 1972 में, 1972 में जो है हमने इसको संरक्षित किया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो है सर्वप्रथम जो है मोनाल की गणना 2008 में कराई थी। सर्वप्रथम मोनाल की गणना कब कराई गई थी? तो 2008 में कराई गई थी। अभी हमने जो है मोनाल के बारे में, राज्य पक्षी मोनाल के बारे में बात की है। हमने कहा है कि 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, और फेजेंडा परिवार का सदस्य है, और वैज्ञानिक नाम लोफोफेरस इम्पीजेनस है, ठीक है। और सर्वप्रथम हमने इसको 1972 में संरक्षित किया गया, और पहली बार इसकी गणना 2008 में कराई गई थी, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। प्रिय भोजन इसका आलू है, आलू की फसल को जो है नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने कहा कि 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है हमारा जो है राज्य पक्षी मिलता है, जिसको हम मोनाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे राज्य पशु की, ठीक है। राज्य पशु इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। राज्य पशु जो है हमारा क्या है? तो राज्य पशु जो है हमारा है कस्तूरी मृग। ये हमारा 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। देखो ध्यान से, इसकी जो ऊंचाई है वो एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हमारा क्या? राज्य पशु, जिसका नाम है कस्तूरी मृग, ठीक है। इसकी ऊंचाई एक बार जो है एग्जाम में पूछी भी गई है कि ये कितनी मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है हमारा राज्य पशु पाया जाता है, जिसको हम कस्तूरी मृग बोलते हैं। अब कस्तूरी मृग के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्या है, कैसे है। तो इसे हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। अंगुलेटा कुल और मैसिडो परिवार का सदस्य है। ध्यान से बात को सुनना, अगर इसके कुल की बात करें तो अंगुलेटा कुल है और मैसिडो परिवार का सदस्य है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। हिमालय के मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से बात को सुनना, पीछे के जो पांव हैं वो आगे की अपेक्षा बड़े होते हैं, यानी कि आगे के पांव इसके छोटे होते हैं। 4 पैर होते हैं और एक इस पैर में 4 खुर होते हैं। आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत निकले हुए हैं, और कोई वो नहीं है, यानी कि 2 इसके नुकीले जो है दांत निकले हुए होते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां से ये देखनी है हमें कि उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना, उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर हम आगे बात करें तो इसकी जो हाइट होती है वो 20 इंच होती है, ठीक है। 20 इंच इसकी हाइट होती है, और इसको जुगाली करने वाला पशु भी कहा जाता है। किसको? कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग को जो है जुगाली करने वाला पशु भी जो है कहा जाता है, ठीक है। मैंने कहा इसके पैर में 4 खुर होते हैं, 2 नुकीले दांत होते हैं आत्मरक्षा के लिए, और इसकी हाइट जो है 20 इंच होती है, ठीक है। पीछे के पांव आगे की अपेक्षा जो है बड़े होते हैं, ठीक है। पीछे के पांव थोड़े बड़े होते हैं हाइट में, और आगे के थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। इसकी ऐसी शेप होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी औसतन आयु कितनी है। तो ये 20 वर्ष इसकी जो है औसत आयु का अनुमान लगाया गया है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको संरक्षित किया गया। हमने संरक्षित क्यों किया गया? क्योंकि जो इसमें जो है, जो नर होता है, जो मेल होता है, उसकी नाभि में जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है। गांठ टाइप में जो है कस्तूरी मृग होता है, जो 3-3 वर्ष के अंतराल पर निकाला जाता है। यानी कि जैसे अभी अगर किसी मृग से, किसी नर मृग से जो है कस्तूरी निकाला गया है नाभि से उसकी, तो फिर उसको बनने में दोबारा 3 वर्ष लगेंगे। इसका शिकार जो है कस्तूरी के लिए ही किया गया था। यानी कि जैसे अगर कोई शिकारी जो है इसका शिकार करता था, वो इसको मार देता था और कस्तूरी निकाल लेता था। यानी कि जो जीव मर चुका है अब उससे दोबारा कस्तूरी प्राप्त नहीं की जा सकती। और सरकार इससे अगर कस्तूरी प्राप्त करती है तो वो ऑपरेशन के जरिए से करती है। यानी कि ऑपरेशन का तरीका जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिर से जो है उसको टाके लगाकर सीज कर दिया जाता है, फिर से जो है वो हो जाता है। यानी कि उसमें इसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए इसको संरक्षित किया गया, क्योंकि कस्तूरी के लिए इसका शिकार बहुत ज्यादा किया जाने लगा था। और
जब इसकी नाभि से कस्तूरी निकाली जाती है तो वो 30 से एक बार में 30 से 45 ग्राम निकलती है। और ये दमे के लिए और हृदय रोग के लिए, मिर्गी के लिए और फिर खुशबू के लिए बहुत सारी चीजों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने इसको जो है 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार में जो है इसको संरक्षित किया गया। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई और उसमें जो है इसको संरक्षित किया गया। फिर जो है हमने जो है 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना बागेश्वर में हमने जो है की जाती है इसके संरक्षण के लिए। उसके बाद जो है अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। ध्यान से बात को सुनना, ये तीनों चीजें जो है डेट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी भी गई है और पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमने बात कर ली कस्तूरी मृग की, अब हम बात करते हैं राज्य जो है पुष्प ब्रह्म कमल की। ध्यान से बात को सुनना, सबसे कम ऊंचाई पर हमने कहा सबसे पहले हमें मिलता है बुरांस 1500 से 5000। फिर हमने कहा कि मोनाल पक्षी मिलेगा राज्य पक्षी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। फिर हमने कहा कि कस्तूरी मृग मिलेगा 3600 से 4400 यानी कि मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि अब हमें जो है ब्रह्म कमल की बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये ब्रह्म कमल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्टेरिसी कुल का पौधा है और वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबुवलेटा। ध्यान से बात को सुनना, ब्रह्म कमल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, एस्टेरिसी कुल का पौधा है, सोसूरिया अबुवलेटा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। उसके बाद इसकी दो अन्य प्रजातियां हैं, फेम कमल और कस्तूरा कमल। ध्यान से बात को सुनना है, पेपर में आता है। इसकी पूरी विश्व में जो है 210, कई जगह जो है 410 भी आता है, 410, ठीक है। 210 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं और उत्तराखंड में केवल इसकी जो है 24 प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। ध्यान से बात को सुनना, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको जो है स्थानीय भाषा में सुगंधित पुष्प कहा जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ये जो है छोटा लिखा है, पूरे बोर्ड पर आ नहीं पाया, तो ये चीजें आपको समझ ना आए, बट ये पूरा लिखा है और ये इसीलिए मैं जो है आपको बोल के बता रहा हूँ। इसको स्थानीय भाषा में सुगंधित पुष्प कहा गया है और महाभारत के वन पर्व में इसको जो है कौल पदम कहा गया है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद जो है पूरे विश्व में मैंने बात की इसकी 210 प्रजातियां हैं, कहीं कहीं 410 भी, किसी बुक्स में जो है 410 भी है। उसके बाद हम कहते हैं कि मां नंदा का प्रिय पुष्प है, इसलिए जो है नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व है। हमने कहा मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। रंग बैंगनी होता है, सफेद कलर के जो बुरास पाए जाते हैं, सफेद रंग के जो बुरास पाए जाते हैं वो 11000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उससे नीचे जो है बैंगनी पुष्प खिलते हैं और एक वर्ष में इसका एक फूल खिलता है और कहते हैं कि आधी रात में जो है इसका पुष्प खिलता है, यानी कि अगर एक पुष्प आया है तो एक वर्ष के बाद अब दूसरा पुष्प आएगा, ठीक है। और आधी रात को जो है अर्धरात्रि को जो है ये खिलता है, इसलिए इसे अर्धरात्रि का पुष्प भी कहा जाता है, ठीक है। और जो है इसकी जो पेड़ की ऊंचाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना, इसकी जो ऊंचाई होती है ब्रह्म कमल की वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ये जो है अब हमने सबसे पहले इन सब चीजों की बात कर ली है और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर हमारा ब्रह्म कमल ही पाया जाता है। उसके बाद कुछ हमने जो है अपनी राज्य तितली की, एक को हमने राज्य तितली भी माना है, तो राज्य तितली जो हमने माना है वो कॉमन पिकॉक को माना है। ध्यान से बात को सुनना, हमारी जो राज्य तितली है वो कॉमन पिकॉक है, जिसको 7 नवंबर 2016 को हमने राज्य तितली घोषित किया, कॉमन पिकॉक को। अब इसकी विशेषता क्या है? लिम्का बुक ने जो है 1996 में 1996 में लिम्का बुक ने इसको भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है कि ये भारत की सबसे सुंदर तितली है और ये हमारी राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। इसकी आयु 30 से 35 दिन, केवल 30 से 35 दिन होती है और ये जो है टिमरू का एक पेड़ है जिसमें ये अंडे देती है, ठीक है। तितली टिमरू के पेड़ में जो है ये अंडे देती है और इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर, ठीक है। 30 से 35 दिन इसकी जो है एज होती है, टिमरू के पेड़ में अंडे देती है, ठीक है। तितली की बात हो गई और अभी 2016 में जो है लच्छीवाला में जो है एक बटरफ्लाई पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र को जो है हमने राज्य वाद्य यंत्र जो घोषित किया है वो ढोल को किया है। ढोल हमारा राज्य वाद्य यंत्र है और इसको हमने 2015 में जो है वाद्य यंत्र घोषित किया। ध्यान से बात को सुनना,
ढोल को हमने जो है 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। और जो है भंडारी कमेटी, ध्यान से बात को सुनना, भंडारी जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर हमने राज्य वाद्य यंत्र ढोल को जो है घोषित किया। ठीक है, और को भी कर सकते थे, लेकिन हमने राज्य वाद्य यंत्र जो है वो ढोल को घोषित किया है और भंडारी कमेटी ने जो है घोषित किया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ढोल जो होता है उस पर जो है बकरी, और एक तरफ बकरी और एक तरफ भैंस की जो है खाल चढ़ी होती है, जो बजता है जिससे साउंड आता है उस पर जो है खाल चढ़ी होती है दोनों ओर, एक तरफ बकरी की। और बहुत सारी जो मांगलिक अवसर हैं हमारे उत्तराखंड में, जो सांस्कृतिक जो है रीति रिवाज हैं, उनमें जो है इसका बड़ा महत्व है। कई जो नृत्य हैं, कई जो पर्व हैं, उनमें इसका बजना जो है आवश्यक है और बजाया भी जाता है। हुड़का हो गया हमारा, हमने अभी हमारी पिछली वीडियो है उसमें हमने उत्तराखंड के सभी वाद्य यंत्र के जो बारे में एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, उसमें वाद्य यंत्र की पूर्ण जानकारी है, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपना हमारा राज्य खेल क्या है। तो हमारा राज्य खेल फुटबॉल है। आबकारी 2020 में एक एग्जाम हुआ था आबकारी का, तो उसमें जो है ये प्रश्न आ भी गया था कि राज्य वाद्य यंत्र जो राज्य खेल है हमारा फुटबॉल, उसको कब घोषित किया। तो 2011 में हमने जो है राज्य खेल जो है वो फुटबॉल को घोषित किया है। उसके बाद हमारी राजभाषा जो है राज्य की वो है हिंदी, और 2010 से हमने जो है संस्कृत द्वितीय राजभाषा जो है हमारी वो संस्कृत है, जिसे हमने 2010 में घोषित किया है। ठीक है, ये बात हो गई कुछ राज्य की बेस के बारे में कि भाई राज्य के जो कुछ प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में चर्चा हो गई। अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं राज्य प्रशासन के बारे में। देखो शासन प्रशासन की क्या बात होती है, ध्यान से बात को सुनना। अब जो है हम प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रशासन के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अन्य राज्यों की तरह, जो भारत के अन्य राज्य हैं उनकी तरह इसका जो प्रशासन है वो भी संविधान की धारा 6, संविधान के अध्याय 6 और आर्टिकल 152 से 157 के तहत ही किया जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। जो यानी कि हमारे यहाँ भी, इसी राज्य में भी, पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में भी संसदीय प्रणाली विकसित है। ठीक है, संसदीय प्रणाली जो है लागू है, और यहाँ भी जो है संसदीय प्रणाली लागू है, और उसके 3 अंग हैं जो हमारे राज्य में चलते हैं। सबसे पहला है कार्यपालिका, उसके बाद है विधानमंडल, उसके बाद है जो है हमारा उच्च या फिर अधीनस्थ न्यायालय। ध्यान से बात को सुनना। अभी हम विस्तार लिखकर जो है विस्तार से इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन एक रूपरेखा बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ भी संसदीय प्रणाली, जैसे ही हमारा राज्य बना हमने जो है संसदीय प्रणाली को अपना लिया। जो अन्य राज्यों में भारत के लागू थी वही हमारे यहाँ लागू है। और इसमें जो है हमारे 3 अंग हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कार्यपालिका की बात की है, फिर जो है विधानमंडल की बात की है, फिर उच्च और अधीनस्थ न्यायालय की बात की है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्यपालिका में कौन आता है। तो कार्यपालिका में जो है हमारी विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है, और राज्यपाल जो है आता है। सचिवालय जो है हमारी जो कार्यपालिका है उसमें हमारा जो है राज्यपाल आता है, मंत्री परिषद पूरी आती है, और फिर जो है हमारा सचिवालय आता है जहां से हमारा प्रशासन चलता है, जो कि देहरादून में है। ठीक है, उसके बाद जो विधानमंडल है उसमें हमारी विधानसभा आती है। ठीक है, और उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों में हमारा उच्च न्यायालय आता है, और फिर जो अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो आते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, ध्यान से बात को सुनना। तो अब जो है हम इसके शासन और प्रशासन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। हमने अभी बात की है कि जो शासन प्रशासन है उसमें जो है हमारा जब जो है उत्तराखंड का गठन हुआ था, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड जब गठित किया गया था तो तत्काल तो चुनाव नहीं हो सकते थे, चुनाव जो है बाद में हुए। तो अब अंतरिम सरकार का गठन करना था, तो हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि गठन से पूर्व हमारे यहाँ जो है 22 जो है विधानसभा सीटों की व्यवस्था थी। यानी कि जब हम उत्तर प्रदेश का अंग थे तो इस क्षेत्र के लिए जो है 22 विधानसभा जो है सीटों की जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसमें जो है विधान परिषद की 9 सीटें थी। ठीक है, ये तब की बात है जब राज्य गठन नहीं हुआ था, हम उत्तर प्रदेश का अंग थे, तो हमारे यहाँ 22 विधानसभा सीटों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से 9 विधान परिषद की सीटें थी। ये उत्तर प्रदेश में जब हम थे उसकी बात है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो है हमारे राज्य का गठन होता है, तो गठन से पहले जो है विधानसभा की 22 सीटें और विधान परिषद की 9 सीटें थी, हमने कहा। तो अब हमें जो है राज्य का गठन करना है, तो अंतरिम सरकार का गठन करेंगे हम, क्योंकि जो है तत्काल एकदम से चुनाव नहीं किए जा सकते। तो जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक जो है एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। यानी कि भारत आजाद होने से पहले, जब पहले आम चुनाव भारत में 1952 में हुए थे, तो उससे पहले अंतरिम सरकार जो बनी थी उसके आधार पर ही देश को चलाया गया था।
इसी प्रकार से जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो अंतरिम सरकार का जो है गठन किया गया था। तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो 30 विधायकों के साथ किया गया था। क्यों भाई? अगर हम बात करें कि 22 विधानसभा की सीटें थी और 9 विधान परिषद की थी, तो ये तो 31 हो रही है, 31 हो रही है। उस समय क्या हुआ था कि जो इसमें से जो 22 जो विधानसभा की सीटें थी वो उत्तर प्रदेश 1996 विधानसभा में चुने गए सदस्य थे। 22 सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1996 के चुनाव में चुने गए थे और 9 जो है उनमें से विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो 9 विधान परिषद के सदस्य थे उनमें से जो है एक का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसलिए जब उत्तराखंड का गठन किया गया तो अब 30 रह हो गई संख्या, तो 30 विधायकों के साथ जो है उत्तराखंड का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। जब यानी कि उत्तराखंड का गठन किया गया तो वो 30 विधायकों के साथ किया गया था और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने जो है अब क्या है कि जब गठन किया गया तो भाई जो उत्तर प्रदेश में जो है उस समय जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो राजनाथ जो है मुख्यमंत्री थे, तो जो है भाजपा की सरकार थी और बहुमत जो है भाजपा के पक्ष में था, तो भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनना था। तो जो है सुरजीत सिंह बरनाला जो है वो मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को जो है शपथ दिला देते हैं। ठीक है, यानी कि जो है मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री है। देखो सुनो, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कंफ्यूजन भी है। अगर बात ये आती है कि पहले जो है अंतरिम मुख्यमंत्री कौन है तो वो है हमारे नित्यानंद स्वामी, और अगर ये पूछा जाए कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है तो निर्वाचित चुनाव 14 फरवरी 2002 में होते हैं उत्तराखंड में। पहले जो चुनाव होते हैं उत्तराखंड में वो 14 फरवरी 2002 को होते हैं और उसमें जो है हमारे जो है एनडी तिवारी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, नारायण दत्त तिवारी जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कांग्रेस के जो है नेता होते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। सबसे पहले हमने बात की कि 30 विधायकों के साथ जो है हमने उत्तराखंड का गठन कर दिया और उसमें जो है सुरजीत सिंह बरनाला जो है पहले राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, जिन्होंने जो है नित्यानंद स्वामी को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी है। देखो ध्यान से बात को सुनना, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो हमारी कार्यपालिका है उसमें जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में है। राज्यपाल जो है सर्वप्रथम एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करेगा। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो है पहले बनाए गए थे प्रकाश पंत को। जब जो है पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें जो पहले हमारे जो है विधानसभा अध्यक्ष थे वो जो है प्रकाश पंत थे। अगर बात ये आती है कि पहले अंतरिम जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो प्रकाश पंत थे, और पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष वो फिर आगे जो निर्वाचित सरकार बनेगी उसमें बनेंगे। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। आप इसे अगर जो है वर्ष के हिसाब से लेके चलें तो ये चीजें आपकी यहीं पे जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। कई बार पूछ लेता है कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, कब किया गया था गठन और कब जो है क्या कुछ हुआ था, तो वो सब इसी से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि 29 अक्टूबर जो है फिर विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रकाश पंत को बनाया गया। अब क्या हुआ कि 29 अक्टूबर जो है 2001 को भगत सिंह कोश्यारी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, यानी कि जो हमारे नित्यानंद स्वामी हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। तो अब जो है दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री बन गए हमारे भगत सिंह कोश्यारी। पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री जो है हमारे भगत सिंह कोश्यारी को बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, एक तरीके से जो है अगर हम पहले कार्यकाल की बात करें तो सबसे कम कार्यकाल जो है अगर पहले मुख्यमंत्रियों की पूछेगा जो 2007 या फिर जो 2012 से जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं तो उनमें सबसे कम कार्यकाल जो है भगत सिंह कोश्यारी का ही था। ये एग्जाम में आ भी सकता है। और अगर वर्तमान में बात करेंगे तो फिर जो है अभी एग्जाम में भी आया था कि तीरथ सिंह रावत का था 114 या फिर 116 दिन का। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। तो अब क्या होता है कि अब ये मुख्यमंत्री बन गए, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, हमारे अंतरिम जो है विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत बन गए और दो अंतरिम सरकार में ही भाजपा सरकार में 2 मुख्यमंत्री भी बन गए। एक पहले नित्यानंद स्वामी, इनके इस्तीफे के बाद भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ध्यान से बात को सुनना, ये अभी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं जो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं अब आप प्रथम अंतरिम सरकार। ठीक है, देखो प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अब जो है अब हमारे राज्य में जो है चुनाव होंगे तो सरकार का जो है निर्वाचित सरकार का जो है गठन होगा। तो 14 फरवरी 2002 में जो है चुनाव होता है, प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। पहली बार राज्य में चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2002 को, इंपोर्टेंट डेट है। और जो है इसमें जो मतदान होता है वो 54.34% जो है 54% जो है मतदान होता है।
ध्यान से बात को सुनना। पहले मुख्यमंत्री जो है, निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है, यानी कि बहुमत जो है कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस के पास 36 सीटें होती हैं और कांग्रेस को बहुमत मिलने के कारण से जो है मुख्यमंत्री जो है वो नारायण दत्त तिवारी को बनाया जाता है। देखो आप एक बात को समझ लो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वो बनेगा जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसी दल का जो है प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, या मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमने बात की है कि मुख्यमंत्री जो है हमारे जो है नारायण दत्त तिवारी को बनाया गया, एनडी तिवारी को बनाया गया। और एनडी तिवारी जो है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। क्या है? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। हमने बात की पहले अंतरिम मुख्यमंत्री जो है नित्यानंद स्वामी, फिर दूसरे अंतरिम जो है भगत सिंह कोश्यारी, 2 हो गए। फिर पहले निर्वाचित जो है वो एनडी तिवारी को बनाया गया, ठीक है। और पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो बनाए गए वो यशपाल आर्य जी बनाए गए, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना, ये चीजें यही क्लियर हो जाएंगी। और इस जो है पहली निर्वाचित विधानसभा में, पहली निर्वाचित जो है उसमें 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। देखो पहली में 4 हुई, फिर दूसरी में 4 हुई, फिर तीसरी विधानसभा में 5 हुई, फिर चौथी विधानसभा में भी 5 हुई, ठीक है। इस प्रकार से महिलाएं भी कई बार पूछ लेता है। तो जो पहली विधानसभा, निर्वाचित विधानसभा थी, उसमें 4 महिलाएं जो है निर्वाचित हुई थी। मुख्यमंत्री जो है नारायण दत्त तिवारी को बनाया गया था और इन्होंने पूरा अपना कार्यकाल जो है चलाया था 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ दूसरी निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। चुनाव होते हैं 21 फरवरी 2007 में। ध्यान से बात को सुनना, कई बार डेट भी याद रखनी चाहिए आपको। तो 21 फरवरी 2007 में जो है चुनाव होते हैं और इसमें जो है भाजपा को जो है बहुमत मिलता है, ठीक है। पहले कांग्रेस आई, फिर भाजपा, पहले भाजपा आई थी अंतरिम में, फिर कांग्रेस आई है, अब फिर भाजपा आ गई है, अब अगले साल फिर कांग्रेस आ जाएगी, ऐसे करके जो हमारे यहाँ हुआ है। तो मुख्यमंत्री जो है बनाया गया भुवनचंद खंडूड़ी को, क्योंकि भाजपा को जो है बहुमत प्राप्त था, तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री जो बनाया गया वो जो है हमारा भुवनचंद खंडूड़ी को जो है बनाया गया, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हमारे हरवंश कपूर। विधानसभा जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हरवंश कपूर बनाए गए थे। और इसमें भी जो है हमारे यहाँ 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। लेकिन इसमें जो है कारण ये हो गया कि जो है भुवनचंद खंडूड़ी ने जो है इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं तो जो है मुख्यमंत्री नहीं बन सकता हूं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब 25 जून 2009 को जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी आप लोग जो है उनको जानते हैं, 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक को जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ध्यान से बात को सुनना, ठीक है। और ये जो है 2 वर्ष 2 माह और 18 दिन तक मुख्यमंत्री रहते हैं। ध्यान से बात को सुनना। फिर पुनः जो है मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी को बनाया जाता है और ये जो है 11 सितंबर 2011 को खंडूड़ी जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। हमने कहा कि 25 जनवरी 2009 को निशंक मुख्यमंत्री बन गए और जो है आपके जो है 11 सितंबर 2011 को जो है फिर पुनः जो है खंडूड़ी जी जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब जो है बात आती है तीसरी निर्वाचित सरकार की, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम जो है बात करते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा की, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। तीसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो 30 जनवरी 2012 को होते हैं। 30 जनवरी 2012 को जो है तीसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं और इसमें जो है 67.70% जो है मतदान होता है। ध्यान से बात को सुनना। तीसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए चुनाव जो होते हैं वो हमारे 30 जनवरी 2012 को होते हैं और इसमें जो है बहुमत जो मिलता है वो कांग्रेस को बहुमत मिलता है, ठीक है। कांग्रेस को इसमें बहुमत मिलता है और जो है कांग्रेस की तरफ से जो है जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं वो विजय बहुगुणा को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है वो गोविंद सिंह गुजियाल को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो है इसमें 4 महिलाएं निर्वाचित होती हैं। इसमें जो है महिलाएं जो निर्वाचित होती हैं वो 4 महिलाएं जो है इसमें निर्वाचित होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आंतरिक कलह कह लो या फिर कोई और रीजन के कारण जो है विजय बहुगुणा जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत को। 1 फरवरी 2014 को जो है हरीश रावत को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। विजय बहुगुणा के इस्तीफे के बाद जो है 1 फरवरी जो है 2014 को जो है हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ध्यान से बात को सुनना। और कहते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये इन्हें कहा जाता है बेरोजगारों का भगवान। इन्होंने जो है बेरोजगारों के लिए इतनी वैकेंसीज जो है बहुत सारी जो है निकाली हैं और बहुत सारे लोग जो है 2014 के से 16 के बीच में जो है लगे हैं, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इन्हीं के उसमें जो है कुछ लोग बगावत कर देते हैं, जिनमें से जो हमारे विजय बहुगुणा जी हैं ये भी जो है पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये कह सकते हैं कि सरकार के जो
संख्या है, जो सरकार बनाने की संख्या है विधायकों की, वो कम हो जाती है कांग्रेस के पास, क्योंकि कुछ विधायक जो है बीजेपी में जो है चले जाते हैं, दल बदल लेते हैं, जिस कारण से जो है 27 मार्च से 11 मई तक जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ध्यान से बात को सुनना। अगर क्वेश्चन ये आया कि राज्य में जो है कितने दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 46 दिन का राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लगाया गया था, और 27 मार्च से 11 मई तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा था हमारे यहाँ। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, और जो राष्ट्रपति थे वो हमारे प्रणब मुखर्जी थे। ध्यान से बात को सुनना। अब क्या होता है कि 27 मार्च से 11 मई तक जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी कि इससे पहले जो है भाजपा जैसे जब विजय बहुगुणा जी इस्तीफा दे देते हैं तो फिर जो है हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर जो है कहते हैं कि 3 उपचुनाव के बाद जो है कांग्रेस जो है 36 जो है विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी और सरकार में थी, लेकिन अचानक से कुछ लोग जो है सरकार छोड़ के जब चल जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, तो फिर जो है यहाँ पर उनकी संख्या कम हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 27 मार्च से 11 मई तक 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन फिर से सरकार जो है अपना जो है बहुमत प्राप्त कर लेती है, और फिर से जो है 12 मई 2016 को फिर से हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। फिर जो है अब हमारी जो है चौथी विधानसभा आएगी। ध्यान से बात को सुनना। चौथी विधानसभा के लिए चुनाव जो होते हैं वो 9 मार्च 2017 को होते हैं, और इसमें जो है मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी के खैरागढ़ के त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ एक चीज आपने देखनी है कि विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था, इनके इस्तीफे के बाद हरीश रावत बनते हैं, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर दोबारा से हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी कि आप इनका क्रम भी आ सकते हैं। क्रम से अगर बोलेंगे कि कितनेवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं या फिर कितनेवें निर्वाचित मुख्यमंत्री है, तो इस प्रकार से जो है भी हम क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रपति शासन हो गया हमारे यहाँ, फिर से जो है हरीश रावत मुख्यमंत्री बन गए। अब जो है चौथी विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, जो 9 मार्च 2017 को होते हैं, और इसमें जो है मुख्यमंत्री जो है हमारे ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया जाता है। और इसमें जो हमारी जो महिलाएं हैं वो 5 महिलाएं इसमें निर्वाचित होती हैं। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो प्रेमचंद्र अग्रवाल को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है इसका। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। अब हम जो है बात करते हैं कि अब जो है पार्टी में इनकी भी तनाव आ गया उस समय, यानी कि जो है मुख्यमंत्री के पद को लेकर या फिर जो है अपने कार्यों में हुए नाकामियों को लेकर भी कह सकते हैं, पार्टी की आंतरिक कलह को भी कह सकते हैं। तो अब एक डेट आती है 10 मार्च 2021 की। 10 मार्च 2021 की डेट वो डेट है जब जो है ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। 10 मार्च 2021 को जो है तीरथ सिंह रावत को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि इनका सबसे कम कार्यकाल है 114 या फिर 116 दिन का भी जो है इनका कार्यकाल था, ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे। फिर 4 जुलाई 2017 को जो है पुष्कर सिंह धामी जी को जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ध्यान से बात को सुनना, यहाँ मुख्यमंत्री बहुत सारे चेंज हो रहे हैं इसलिए ध्यान से सुनना। 10 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद जो है तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं, 11वें मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री को जो है बन जाते हैं। उसके बाद जो है 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2022 को। ये 5वीं विधानसभा जो है हमारी चल रही है। इसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हैं और अध्यक्ष जो है रितु खंडूड़ी बनती है। प्रेमचंद्र अग्रवाल को इसलिए नहीं बनाया जाता, कहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे कि भाई सब बन रहे हैं तो चलो मैं भी बन लेता हूँ। ऐसा नहीं है, ध्यान से बात को सुनो। यानी कि जो है जो 4 जुलाई 2021 को जो चुनाव होते हैं, जो 14 फरवरी 2022 को 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, उसमें जो मुख्यमंत्री बने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं। ये अपनी सीट से हार जाते हैं, लेकिन कहीं और से उपचुनाव कराकर ये जो है अब मुख्यमंत्री हैं हमारे। ठीक है, और अध्यक्ष जो है हमारे रितु खंडूड़ी जी को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ध्यान से बात को सुनना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है एग्जाम में इनसे जो है सीधे प्रश्न आ जाता है। अब हम आपको जो है एक चीज के बारे में बताएंगे कि हमने कहा कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो वो 31 विधायकों के साथ हुआ था। 31 विधायकों की व्यवस्था थी, जो जिसमें से जो 22 सदस्य विधान वो उत्तर प्रदेश 1996 विधानसभा के चुने गए थे, 9 विधान परिषद के थे। एक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो जो चुनाव होता है वो आपका जो है यानी कि जो अंतरिम सरकार का गठन होता है वो 30 विधायकों के साथ किया जाता है। और अब जो हमारे चुनाव हो रहे हैं, अभी हमारे वर्तमान में जो हमारे जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 विधानसभा सीटें हैं। ध्यान से बात को सुनना। अब ये 70 विधानसभा सीटें कब बढ़ी थी, कब बनाया था इनको,
तो 5 नवंबर 2001 को परिसीमन किया जाता है। ध्यान से बात को सुनना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेती है कि पहला परिसीमन कब किया गया। तो 5 नवंबर 2001 को परिसीमन किया जाता है और जो विधानसभा की सीटें थी उनको बढ़ाकर 70 कर दिया जाता है। इसमें से 15 सीट आरक्षित है, जिसमें से 13 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए है। नानकबत्ता और चक्राता दो सीट विधानसभा की है वो एसटी के लिए हैं, और एक जो 13 सीटें हैं वो एससी के लिए हैं। और कुल जो है 70 विधानसभा सीटों की व्यवस्था 5 नवंबर 2001 को जो है परिसीमन हो जाता है। फिर एक सब परिसीमन जो है 2008 में होता है। अब कहते हैं कि जब पहले परिसीमन में हमने सीटों को बढ़ाया था तो दूसरे परिसीमन में हमने क्या जो है व्यवस्थाएं की थी। तो जो इसमें जो है हमने अनुपात को लेवल किया था, यानी कि कुछ जगह जो है ऐसी थी जहां पर जैसे जनसंख्या जो पहाड़ों से जो है नीचे पलायन हो गया, तो उस विधानसभा सीट को जो है कहीं मर्ज किया होगा, इसलिए इसमें जो है दूसरे परिसीमन में सीटें ना तो बढ़ी थी और ना ही घटी थी। बस हमने उनका अनुपात सही किया था कि जहां की जनसंख्या जहां से कम हो रही है उसको जो है इसके साथ क्लब करके ऐसे करके चीजों को किया था। ठीक है, पहली आपको चीजें ये याद रखनी है कि किस परिसीमन से किया गया था 70 सीटें। तो 5 नवंबर 2001 को जो परिसीमन हुआ था उससे जो है हमने 70 विधानसभा सीटें बना दी थी। ठीक है, अब आप ध्यान से बात को सुनना कि अब हम जो है बात करते हैं गवर्नर की। ठीक है, तो राज्यपाल, हमारे यहाँ राज्यपाल कितने थे? तो सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे वो सुरजीत सिंह बरनाला बने थे। मैं आपको मौखिक तौर से बता रहा हूँ क्योंकि इनका क्रम याद रखने का इसलिए है क्योंकि पूछे जा सकते हैं कहीं भी एग्जाम्स में आ रहे हैं, किस नंबर के, पहली महिला, पहले जो है मुस्लिम और पहले सिख, इस प्रकार से जो है पूछा जा रहा है। तो सुरजीत सिंह बरनाला जो है पहले मुख्यमंत्री जो है वो पहले गवर्नर जो है हमारे बनाए गए थे। उसके बाद जो है सुदर्शन अग्रवाल को जो है दूसरा जो है राज्यपाल बनाया गया था। फिर जो है हमारा जो है बनवारी लाल जोशी यानी कि BL जोशी जो है उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे, तीसरे गवर्नर थे। उसके बाद जो है मार्गरेट अल्वा पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना, गवर्नर थी। ठीक है, पहली महिला गवर्नर जो है मार्गरेट अल्वा थी। उसके बाद जो है अब आते हैं 5वें नंबर पर अजीज कुरैशी। तो अजीज कुरैशी पहले मुस्लिम जो है गवर्नर थे। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद जो है डॉक्टर कृष्णकांत पॉल जो है वो हमारे जो है 6वें जो है गवर्नर थे। फिर 7वीं जो है हमारी बेबी रानी मौर्य थी, दूसरी महिला। और अब जो है हमारे गुरमीत सिंह हैं, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, जो कि 8वें जो है राज्यपाल हैं। सबसे पहले हमने बात की, हमने कहा कि जो है जो पहले राज्यपाल हैं वो सुरजीत सिंह बरनाला हैं, दूसरे जो है सुदर्शन अग्रवाल हैं, तीसरे BL जोशी हैं, फिर मार्गरेट अल्वा आती हैं, फिर अजीज कुरैशी आते हैं, फिर कृष्णकांत पॉल आते हैं, फिर बेबी रानी मौर्य आती हैं, और फिर जो है गुरमीत सिंह आते हैं। अभी वर्तमान में जो है गुरमीत सिंह है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। अब हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में, पंचायती राज के बारे में। तो वो एक पॉलिटी का पोर्शन है, जब हम आपको पॉलिटी की जो है क्लास कराएंगे तो वो चीजें वहां पे कन्वर्ट हो जाएंगी। फिलहाल आपने जो है राज्य प्रशासन और राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने जो है इस वीडियो में बात किया है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी है जो क्लियर हुई होंगी। हमने मुख्यमंत्री के बारे में जाना, किस विधानसभा में कौन सी विधानसभा थी, किसमें कितने चुनाव हुए थे, मतलब कितना मतदान हुआ था, कितनी महिलाएं जो है निर्वाचित की गई थी, किस किस मुख्यमंत्री ने, कब राष्ट्रपति शासन लगा था, कब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो सारी चीजें जो है इसमें जो है कंफर्म हुई है हमारी। ठीक है, अब हम जो है दूसरे अध्याय के बारे में, परीक्षा वाणी के दूसरे अध्याय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।